किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब तक आप डरते रहोगे आपके जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कविता और आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छी और छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। तो एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक नया दुकान खोला। उस दुकान में उन्होंने अगरबत्तियों की दुकान खोली और ढेर सारी सुगंधित अगरबत्तियां लेकर आए। बहुत ही अच्छे से अगरबत्तियों को सजाया और बहुत ही भोले भाले और सीधे साधे सज्जन थे वो। तो उनका व्यवहार भी इतना अच्छा था कि लोगों उनसे बात करते थे तो उनको उसमें मतलब घुल सा जाते थे। उनका इतना अच्छा व्यवहार था, वो सबसे बड़े प्यार से और मीठे शब्द से बोलते थे। तो उन्होंने अपने अगरबत्तियों की दुकान जमा लिया और अगरबत्तियों की दुकान के ऊपर उन्होंने एक बोर्ड लगाया जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है। इस तरह से उन्होंने बोर्ड लगाया। धीरे धीरे उनका जो व्यापार था वो आगे बढ़ने लगा। वहाँ लोग आते अगरबत्तियां खरीदते और उनका बिक्री अच्छा खासा होने लगा। उनका अच्छा दुकान चल रहा था। फिर इसी तरह कुछ दिन बाद वहाँ पर एक सज्जन आते हैं, एक दूसरे व्यक्ति आता है। वो जाकर बोलता है उससे कि आपने ये क्या बाहर में बोर्ड लगा रखा जिसपे लिखा है कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। अब कौन सी अगरबत्ती है जिसमें गंध आता है? अगरबत्तियां है तो सुगंध देंगी ही, और सुगंधित अगरबत्तियां तो कोने के हर शहर में, हर जगह, हर दुकान में सुगंधित अगरबत्तियां ही मिलती है। किसी दुकान में आपने सुना है कि जो दुर्गंध देने वाली अगरबत्ती मिलती है? तो ये क्या बोर्ड पे लिखवा रखे हैं कि सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है। तो उनको थोड़ा सा, भोले भाले सज्जन थे, वो भोले भाले आदमी थे, तो उसको थोड़ा सा मन में लगा। उन्होंने पेंटर को बुलाया और जो सुगंधित शब्द था उसको मिटवा दिया बोर्ड से। अब वहाँ हो गया कि हमारे यहाँ अगरबत्तियां मिलती हैं, इस तरह से हो गया। फिर इसी तरह से उनका दुकान चल रहा था। फिर कुछ दिन बाद, कम से कम 10-15 दिन बाद, फिर कोई आते, दूसरे आदमी आता है वहाँ पर। अब वो आके बोलता है कि आपने ये क्या लिखा है कि हमारे यहाँ अगरबत्तियां मिलती हैं। तो हमारे यहाँ का क्या मतलब है कि आप ही के यहाँ मिलेगी ना, आपकी दुकान है तो आपके दुकान में ही ना मिलेगी। तो इसमें बोर्ड पे ये क्यों लिखा रखा है कि हमारे यहाँ अगरबत्तियां मिलती? मुझे ये शब्द ना जच नहीं रहा है। वो आदमी ऐसा बोलता है और वो जो दुकान वाले थे वो सीधे साधे सज्जन आदमी थे। तो उन्होंने फिर पेंटर को बुलाया और हमारे यहाँ उसको बोला पेंट करके मिटा दो, तो वो उसे भी मिटा दिया। अब बचा क्या कि अगरबत्तियां मिलती हैं, बस इतना ही बचा। फिर इसी तरह कुछ दिन बीता, उनका दुकान चला। फिर 10-15 दिन बाद एक और आदमी उनके दुकान पे आता है। वो उनसे बोलता है, ये आपने क्या लिख के बोर्ड पे टांग रखा है? अगरबत्तियां मिलती है। अगरबत्तियां हैं, मिलेगी तो यही मिलेगी ना, फिर कहाँ मिलेंगी? मिलती है का क्या मतलब है? मिलती, जब अगरबत्ती का दुकान है तो यही मिलेगी। लोग तो देख ही रहे कि अगरबत्ती का दुकान है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये भी सही बोल रहा है। तो उन्होंने फिर पेंटर को बुलाया और बोला मिलती है मिटा दो। अब उसने मिलती है भी मिटा दिया। अब वहाँ क्या बचा? सिर्फ अगरबत्तियां बची है, बस। फिर कुछ दिन बाद, जैसे ही 15-20 दिन बीतता है, फिर वहाँ पर एक नया सज्जन, एक नया व्यक्ति आता है। तो वो बोलता है कि आपने बोर्ड में क्या लगा रखा है? अगरबत्तियां। सिर्फ अगरबत्तियां क्यों लगा रखा है? अगरबत्तियां अगर दुकान है तो अगरबत्ती ना मिलेगा, तो आप वहाँ पे अगरबत्ती टांग के क्यों लगा रखे हैं? तो उन्होंने बोला कि ये भी सही बोल रहा है। सीधे साधे भोले इंसान थे। तो उन्होंने पेंटर को बुलाया, जो अगरबत्ती सिर्फ लिखा हुआ था उसको भी उन्होंने मिटवा दिया। फिर इस तरह से उनका जो बोर्ड था दुकान के ऊपर लगा था बिल्कुल सादा हो गया, उसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। फिर इसी तरह कुछ दिन उनका दुकान चल रहा था, लेकिन उतना अच्छा से नहीं चल रहा था। उनका दुकान का जो धंधा था धीरे धीरे मंदा होता चला गया। तो उनका एक दोस्त आया, जो उसका करीबी दोस्त था, बचपन का दोस्त था। तो वो उनके यहाँ आया, तो वो बैठाए, बातें होने लगी, दोनों में गपशप होने लगी। तो इन्होंने कहा कि मेरा दुकान का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत मंदा चल रहा है, दुकान मेरा उतना बिक्री नहीं हो रहा है। तो उसके जो दोस्त थे वो बोले कि ठीक है। वो मतलब देखने लगे दुकान, चारों तरफ से जाके खड़ा होके बाहर निकले, दुकान देखे कि क्यों मंदा चल रहा है इनका। तो देखे तो अपने दोस्त को बोले कि इतना बड़ा तुमने दुकान के बाहर बोर्ड लगा रखा है, लेकिन वो खाली क्यों है? इस पे तुम्हें लिखवाना चाहिए था कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। जब ये बात उन्होंने सुना, जो वो सज्जन व्यक्ति थे, तो उनका दिमाग थोड़ा टनका और उन्होंने बोला कि मैं दूसरे की राय लेता चला गया और अपने दुकान को मंदा करता चला गया, अपने दुकान को मतलब व्यापार को कम करता चला गया, क्योंकि वो दूसरों की राय ले रहे थे और राय लेते लेते उनका दुकान का पूरा मंदा हो गया। तो फिर उन्होंने अपने दोस्त की बात सुनकर उनका दिमाग खुल गया कि दूसरे की राय लेकर कुछ नहीं करना चाहिए, अपने दिमाग भी लगाना चाहिए। तो ये छोटी सी कहानी है, बस इस कहानी की यही सीख है कि अगर आप मन में डर है या फिर आप किसी की राय लेकर ही कोई काम करते हो, तो अगर आप दूसरे की राय लेते रहते हो तो आपका भी कहीं दुकान मंदा ना होने लगे, धीरे धीरे आपका काम भी
बंद ना होने लगे। इसीलिए दूसरों की राय लेना बंद करें, जो करना है खुद करें, खुद फैसला ले, खुद सोचे, खुद समझे। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी आज की एक छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो बेल बटन आता है उसे प्रेस कर दे ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूं आप लोगों को मिल सके। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।